before knowing the periodic property of element, we had already discussion regarding the periodic table and arrangement of atoms in periodic table. In modern periodic table, the atoms are arranged in the increasing order of their atomic numbers. So, to study the complete periodic table, there are certain properties that require to know, require to understand. ये प्रॉपर्टीज अपने को मालूम होना चाहिए, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली होता क्या है. सो देयर आर सर्टेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड, which are very much important for examination point of view, that are ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, electropositivity. ये इसलिए पास लिखा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, दोनों भी आपस में जुड़ते हैं. बट दिस ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज सबका मेन, यानी सबका हम बोल सकते सबका बाप, सबसे बड़ी बात. अगर ये नहीं आया तो ये कुछ नहीं आता है, इसलिए ये तो आना बहुत जरूरी है, हम पढ़ेंगे. लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, the definition of ionization enthalpy. This word ionization, ionize होना मतलब जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, Na, if it produce Na plus, Na plus मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया तो Na plus बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, आयनाइजेशन. जैसे हम लोग कोई ये आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइजेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं. इसमें भी ऐसे आयोनाइजेशन होना मतलब पॉजिटिव आयन बनना, उस मेटल से पॉजिटिव आयन बनना, नॉन मेटल से नेगेटिव आयन बनना. और नॉन मेटल नेगेटिव आयन क्यों बनाता है, मेटल पॉजिटिव आयन क्यों बनाता है, ये इधर पढ़ेंगे. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स आयोनाइजेशन होना, और वो होने के लिए कितनी एनर्जी रखती है. सिंपल लैंग्वेज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाहर के शेल में सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिमूव करना है अपने को, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द आयनाइजेशन. थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपस में थोड़े जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसमें भी और एक बात है, जैसा पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. और अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन व्हाट आर द एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. वैसे थर्ड आयनाइजेशन इस तरह, सेकंड आयनाइजेशन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी इज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो दिस इज अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी. देन सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इफ एनी आइसोलेटेड एटम इज देयर एंड वी आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है उसमें जबरदस्ती में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, यहां अलग था, यहां लगने वाली एनर्जी, यहां इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है. हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड एटम means the electron is added to the isolated atom, means the amount of energy
एनर्जी रिलीज, यहां रिक्वायर था, यहां रिलीज्ड है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड एटम। किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालते तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जैसा हम बोल सकते हैं ना, किसी व्यक्ति को हमने पैसे दिए तो वो कितना खुश होगा। अभी सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा व्यक्ति, उसको 1 रुपया देंगे तो ज्यादा खुश होगा क्या? अगर उसको 10 रुपए की आवश्यकता है, 9 रुपए देंगे तो ज्यादा खुश होगा क्या? लाइक दैट, वो अपन पढ़ेंगे उस समय, देखेंगे। So this is the energy released when the electron is added. That you have to remember. So next one is electronegativity and simultaneously electropositivity. This word electronegativity, it is the actual property. It is the quality. It is the quality of element. That element take electron. Element take electron. Here take electron. Element take electron and get it negatively charged. Element take electron and get it negatively charged. Electropositivity means what? It release or loss electron and get it positively charged. Here negative charge. बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन लेना और नेगेटिव चार्ज हो जाना खुद ही, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना और पॉजिटिव चार्ज हो जाना। दैट प्रॉपर्टी, दैट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट, दैट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेयर द एलिमेंट टेक इलेक्ट्रॉन एंड गेट इट पॉजिटिवली चार्ज, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट वेयर इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द एलिमेंट एंड गेट इट पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा क्यों और लेगा क्यों? सिंपल है, टू स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी लाने के लिए। सो टू स्टेबलाइज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, some element loss electron or some element gain electron. So the property is known as electronegativity and electropositivity. That you have to remember. Then next, metallic and non-metallic character. This is the character of the element. This is the quality of element, electronegativity, electropositivity. This is the character of that particular element, that whether that element act like metal or act like non-metal. ये प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो एलिमेंट है नेगेटिव चार्ज वाला वो नॉन मेटेलिक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला वो मेटल है। द मेटेलिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन donating property, and non-metallic property is electron accepting property. इसलिए तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज द मेटल, व्हाट इज द नॉन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। द मेटल कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूछते हैं तो आंसर दे सर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वही मेटेलिक प्रॉपर्टी मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से एसिडिक बेसिक बिहेवियर भी जुड़ा है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसके जो ऑक्साइड्स जो बनते हैं, इसके जो ऑक्साइड बनेंगे उस ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बेस बनता है, मींस मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक नॉन मेटल मेटल चैप्टर में 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर नॉन मेटेलिक एलिमेंट मींस नॉन मेटल्स are accepting the electron and get it negatively charged. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऑक्साइड बनेंगे, जो उसके ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो एसिड बनेंगे, मींस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए।
नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ऑल दिस प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज, एंड द एटॉमिक साइज मीन्स साइज ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस। कितना बड़ा साइज है उस स्थिति में, ये ध्यान रखना है, उस स्थिति में एट दैट टाइम उसका साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है दूसरे के कंपैरिजन में। यानी जैसा अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका साइज कितना है, ये देखना है। सो एटॉमिक साइज के बारे में बात करें, सिर्फ एटम के साइज के बारे में बात करें। लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जो साइज होगा उसको आयनिक साइज बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस साइज को बोलेंगे हम आयनिक साइज। लेकिन ध्यान रखना है, दिस एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, वट एवर इट मे बी, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो दी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। So now we will discuss regarding this periodicity in properties. What are the properties, the name of properties we had discussion regarding the periodic change. First is the ionization enthalpy, second is the electron gain enthalpy, third is the metallic and non-metallic property and electronegativity and electropositivity. So these properties, how these properties, ये कैसे, ये properties periodic table में कैसे वेरिएट होती है, इसलिए ये समझने के लिए हमने क्या किया, periodic table का एक थोड़ा सा पोर्शन लिया। तो आप समझ लो इसको, ये पहला कॉलम है, ये तीसरा रो है, और ये 17th कॉलम है। So this is the first column, this is 17th column, and this is third row. Got it? See, increasing order of atomic number. But मैंने बोला था कि एटॉमिक साइज इज इंपॉर्टेंट, एटॉमिक साइज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एटॉमिक साइज के बारे में हमको नहीं समझ में आया तो बाकी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती। इसलिए वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द एटॉमिक साइज एंड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ड्यूरिंग दिस इन पीरियड एंड कॉलम। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग एटॉमिक साइज। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, सोडियम एटॉमिक नंबर, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो हमने पहले छोटे क्लास में पढ़े हो, 281। दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम, इसका आएगा 282। उसके बाद एल्यूमिनियम, इसका आएगा 283। इफ यू सी दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द सेम शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। When we go from left to right in the periodic table, the number of electron in third shell gradually increases. The electrons in first and second shell is same now. The number of electron in third shell gradually increases. If we draw, अगर इसको draw करते हैं, जैसा मैं ये कोने में draw करता हूँ, just think that this is nucleus. This is nucleus, and around the nucleus there is first shell. This is second shell around the nucleus, and this is third shell around the nucleus. ऐसा समझो, ये बहुत बड़ा है इधर, यहाँ तक है, ऐसे अंदर लगाना है तुमको, ठीक है। Just imagine कि this first shell contain 2 electrons, मैं इसे लिखता हूँ समझने के लिए, and the second shell contains 8 electrons. This is common for every. सबके लिए कॉमन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। बट व्हाट इज चेंज ऑकरिंग व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, बदल क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है उसको देखना है ना, क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है बाहर की शेल में, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, electrons are negatively charged, and we know very well there is always attraction between positive and negative charges. So the electrons are negatively charged, nucleus is having positive charge. सोचो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये न्यूक्लियस के, मैं भी इससे बताऊं, जस्ट थिंक, ये न्यूक्लियस है, बाहर की शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल। थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन एज सून एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़े, 3 हो गए तो अट्रैक्शन बढ़े, 4 हो गए तो क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ऐसे 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 जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज सून एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल इंक्रीजेस, द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली contracts. So when we go from left to right, the atomic size, though the shape is third, but the size gradually contract. So the atomic size decreases from left to right. So atomic size from left to right, it decreases. ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत सिंपल है। अभी देखो हम टॉप टू बॉटम के बारे में सोचते हैं, जस्ट टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। दिस इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7. This is chlorine, atomic number 17, 2, 8 and 7. This is bromine, atomic number 35, 2, 8, 18 and 7. What is there if you observe this from top to bottom? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या दिखता है, देखो यहाँ फ्लोरीन में 2 शेल है, क्लोरीन में 3 शेल है, ब्रोमीन में 4 शेल है, तो आयोडीन में 5 शेल है। सो ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो न्यूक्लियस के बाद फ्लोरीन में 2 शेल, फिर क्लोरीन में 3 शेल, ब्रोमीन में 4 शेल, तो नेचुरल है। ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये पक्का आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आ गया तो ये बाकी सब समझ में आ गया, और इसको ध्यान में रखते हुए इनको समझना है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज द आयोनाइजेशन मेथड। What is the definition? Energy required to remove the outermost electron. Just think, if we are going from left to right in the periodic table, सोडियम बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे जा रहे हैं हम इधर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, एटम का साइज छोटा छोटा हो रहा है। छोटा छोटा हो रहा है मतलब बाहर की शेल में न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ा मतलब वो क्लोज आ गए, और जो क्लोज आ गए उनको इजीली रिमूव कर सकते क्या? जो एक है, सिर्फ ये एक है बाहर की शेल में जिसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम है, वो एक का शेल तो इजीली रिमूव कर सकते हैं।
निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 2 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, तो 2 आ गए तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा, उसको निकालने के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी ना। अगर 3 हो गए तो और थोड़ी ज्यादा लगेगी ना, 4 हो गए तो और ज्यादा लगेगी। So the energy required to remove the outermost first electron, we are talking about first electron, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगे उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन तो वो है ना जो बाहर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो साइज छोटा छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसलिए when we go from left to right in the periodic table, the ionization energy means energy required to remove that increases. Okay? यहाँ 15 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल में, क्लोरीन को 1 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कितनी ज्यादा लगेगी। यहाँ सोडियम तो 1 है तो इजीली निकल जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जनरल वे में व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरल वे में इधर से इधर तक आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं इसी पीरियोडिक टेबल में, वैसे सेम ये वाला ले लो समझने के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी नो दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो छोटा होगा तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। साइज बढ़ेगा तो बाहर की शेल से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। सो एज सून एज द अट्रैक्शन डिक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बहुत कम लगेगी ना। सो ऊपर से नीचे तक जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, दूर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल इजी निकाल सकते हैं। सो निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, ऊपर से नीचे तक दैट डिक्रीजेस। यानी ब्रोमीन का बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, या फ्लोरीन को ज्यादा एनर्जी लगेगी, ब्रोमीन को कम लगेगी, एटॉमिक साइज बढ़ा है। ये सिंपल है ना। ये सोचो इनका घर छोटा है 2-3 रूम का, और कोई बदमाश किसी के घर में घुस गए 2-3 रूम, तो वो लड़के को मान लो पिटाई वटाई करना कुछ ऐसा है, तो निकालने के लिए सबके सब लोग भिड़ जाएंगे ना, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। और ये बहुत बड़ा बंगला है, एक एक अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है, अट्रैक्शन कम है, तो जाके पट से निकाल सकते हैं, ठीक नहीं? वैसे है। तो ये ध्यान रखना है कि आयनेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एंड आयनेशन एंथैल्पी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना है। यानी आयनेशन एंथैल्पी रही है, जब कोई भी प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट? देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो फ्रेंड्स, बहुत मजेदार है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी चुपचाप रहने वाले एटम को, किसी चुपचाप रहने वाले इंसान को अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये कितना खुश होगा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी। ये चुपचाप रहने वाले आदमी को 1 रुपया जाके दिया तो ये कितना खुश होगा। तो क्या सोचो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अरे उसको आवश्यकता रहेगी तो मिलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। सोचो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गए, 2 फ्रेंड है, ए और बी। ए ने पिक्चर की टिकट निकाली 100 रुपए,
टिकट थी, है ना, पिक्चर के हॉल में जाने के लिए एंट्री फीस 100 रुपये थी, उसके पास 20 रुपीज ज्यादा है, बचे हुए 20 रुपीज है। एक फ्रेंड आया, फ्रेंड के पास सिर्फ समझ लो कि 80 रुपीज ही है, और वो अचानक मिलता रहेगा, यार मेरे पास सिर्फ 80 रुपीज है, तो बोला अरे मेरे पास 20 है ना, 20 ले ले, तो वो कितना खुश होगा सोचो। थोड़े देर के लिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा बदलो, अगर कोई दूसरा आता जिसके पास में, उसके पास अगर 80 की जगह 70 होती, जस्ट थिंक, इसके पास 80 की जगह 70 रुपीज होते हैं और इसके पास 20 एक्स्ट्रा होते हैं, ये 20 देने के बाद ही खुश होता, क्या सोचो, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है ना। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑल दिस थिंग? स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब स्टेबिलिटी कब आती है? हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल, उसको भूलना नहीं। स्टेबिलिटी मतलब हर एक एलिमेंट में उसकी बाहर की कक्षा या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या बाहर के शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो थर्ड शेल भी क्यों ना हो, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो भी चलता है। ओके, अब इस सभी बातों को ध्यान में रख के इसको समझना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सोडियम बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो खुद ही चाहता है कि ये अगर किसी को दे दूं तो उसकी बाहर की शेल ये वाली हो जाएगी जो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन वाली है, तो क्या होगा? उसको सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने से खुश रहेगा, एनर्जी रिलीज होगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में और 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, सोचो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन इसका सोचो, क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन देने से उसके 8 हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा? क्लोरीन बड़ा खुश हो जाएगा। सो द एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द क्लोरीन गेट 1 इलेक्ट्रॉन। Got it? So when this chlorine get 1 electron, the outermost shell have 8 electron and it get stable. So chlorine ज्यादा खुश होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स दैट सोडियम की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन देने से कम रिलीज होगी, क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होगी, बस ऐसे ही है। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periodic table, the electron gain enthalpy increases. फिर वही बात आती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ गई इधर जाते समय, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल एटॉमिक साइज का भी, एटॉमिक साइज छोटा छोटा हुआ तो बाहर की शेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक मिला तो पट से ले लेगा, पट से लेगा, ज्यादा कुछ नहीं, वाह गुड, बढ़िया। Electron gain enthalpy increases from left to right and from top to bottom. What is there? ऊपर से नीचे तक। We know atomic size increases, atomic size बड़ा बड़ा तो बाहर की शेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन में 2 और 7, सेकंड शेल है, सिर्फ सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको। अब न्यूक्लियस और सेकंड शेल में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेकंड शेल इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन पट से आएगा। तो सो एज द साइज इज स्मॉल, एज द साइज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर। साइज बड़ा होगा, ये बहुत दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, वहां पे कोई तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ भी गया तो भी उस एलिमेंट को इतना, मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ टॉप इज मोर, ये ध्यान रखना। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यहां पर भी देखो, इसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी,
थोड़ा सोचो, जस्ट थिंक। ये एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी आयनेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है और एटॉमिक साइज भी छोटा है। छोटा सा बोलते, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा वाला कार्यक्रम, छोटा सा, आयनेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। अभी दोनों बातों को लोगे तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज the next one is metallic and non-metallic properties. We know that the metallic and non-metallic property, metals lost electrons. Metals lost means the element lost electrons are metals, and the elements which gain electrons are non-metal. अब मेटल मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता सोडियम, इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है, ये भी दे सकता है, ये 4 है तो सोचेंगे सिलिकॉन के बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दे भी सकता है ले भी सकता है, इसमें 5 है, ये दे भी सकता है ले भी सकता है, नहीं बोल सकते हम, इसमें 3 है तो ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन लेने के, इसमें 2 ही कम है तो ज्यादा चांसेस है लेने के, यहाँ तो लेगा ही लेगा। यहां से यहां तक अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की कैरेक्टर क्या हो रहा है जैसे जाने से, इलेक्ट्रॉन देने के कैरेक्टर कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लेने के बढ़ रहे। मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये मेटेलिक कैरेक्टर इधर और इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसे ये समझो आप लोग, ये ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है। मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ रहे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उधर बढ़ रहे, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम सेम, फ्लोरीन छोटा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पहले बोला मैंने 2 बातें, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ही, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम लोग, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दूर है तो अट्रैक्शन कम है, इफ द अट्रैक्शन इज लेस तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली, एक्चुअली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, लेकिन साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस और बाहर के शेल में अट्रैक्शन कम है, तो साइज बड़ा होने से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, साइज बड़ा होने से, इसलिए ऊपर से नीचे तक। फ्लोरीन तो बिल्कुल नहीं देगा, जो नहीं देगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक, एंड ऊपर से नीचे तक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रही है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर में लिखना पड़ेगा अपने को नॉन मेटल और नीचे लिखना पड़ेगा हमको मेटल, ये समझ लो। इधर मेटेलिक कैरेक्टर है, ऐसे बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटल तक पहुंच रहे हैं, सोचो ना, मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ रहे हैं, ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक यहाँ तक आए, तो थोड़ा अगर सोचेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, मेटल टू मेटल, देखो ये कौन सा साइड का आया हो गया, ऐसा हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ रहे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, बराबर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये ऐसे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो, नॉन मेटल कौन है, ये वाला नॉन मेटल है, यहां पर नॉन मेटल है ना, तो ये ऐसे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें भी दिया हुआ है, आप ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, इसमें टेक्स्ट बुक में आपको ये जो फिगर है, इस फिगर में दी हुई है, आप इसको देख तो रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, द लास्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगेन दैट प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज, और अभी तक जितने हमने डिस्कस किए उसके ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेके
नेगेटिव चार्ज बनने वाले, तो ये तो देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर इस साइड में होंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, दिस इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट राइट साइड में। टॉप टू बॉटम क्या होगा? फ्लोरीन के बारे में हम सबसे ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, छोटा, सबसे इलेक्ट्रॉन लेने वाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा, मींस दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नीचे तक क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, नीचे इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपको इस फिगर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे ना, कभी नहीं भूल सकते। इसको थोड़ा सा ऐसा पढ़ने के लिए देखो ईपी ईपी नीचे है, यम यम नीचे है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप देखना, ये जो आपका पीरियोडिक जो लास्ट इसके ऊपर समझ में आता है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना आपका ऐसा वाला, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इफ द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेंगे ना, ऐसे ऐसे नहीं, दिस इज मेटेलिक कैरेक्टर। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे जाएंगे, दिस इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी लाइन रहती है, कभी नोट किया हो देखो, ऐसे ऐसे यहाँ एक लाइन रहती है ऐसे, और यहां पर लिखा रहता है these are non metal and these are metal। और ये लाइन नीचे रहती है और ये